ये जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है? ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? मैं इसके ऊपर कतई बात नहीं करूँगा। मेरा कंसर्न सिर्फ़ इतना है कि गुज़श्ता एक अशरा से मोस्टली जितनी भी सियासी गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, जिस तरह की उनके मीडिया ट्रायल्स किए गए हैं, जिस तरह से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की हुई है, जिस तरह से उनको 90-90 रोज़ा रिमांड लेके जेलों में डाला गया और जिस तरह से उनको बाइज़्ज़त तौर पर 3-3 4-4 माह जेलों में रखने के बाद ट्रायल के बाद मीडिया ट्रायल के बाद उनको रहा किया गया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं न कहीं उन सियासी गिरफ्तारियों में बदनीयती का जो अंसर है वो ज़रूर शामिल था। और इसका मकसद ये होता है कि सियासी हरीफों को खुदे लाइन लगाया जाए, सियासी हरीफों को जो है उनको दीवार पे लगाया जाए, उनको लताड़ा जाए, ताकि उनके रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं वो दूर कर दी जाएँ। तो इस तरह करने से एक जो नुकसान होता है, मुतलका जो एक पार्टी होती है, जो ये बरसर इक़्तिदार में होती है, वो ये नुकसान होता है कि अवाम तक जो रिलीफ़ होता है वो नहीं पहुँचता, ना उसके ऊपर कोई बात होती है। उल्टा जो इंतज़ामी एक बदनज़मी वो नज़र आती है और मिसमैनेजमेंट नज़र आती है, और क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैंने उस वक़्त भी हमेशा इनको कंडेम किया, मैंने इनकी पुरज़ोर मज़म्मत की। आज भी जब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होती है, तो मुझे उन्हीं सियासी गिरफ़्तारियों में जो बदनीयती नज़र आती थी, उसी का जो एक तसलसल है, मुझे इस गिरफ़्तारी में भी नज़र आया। मैंने इसको कंडेम किया, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जिस तरह इस गिरफ़्तारी के बाद पूरी कंट्री में इनके फॉलोअर्स ने, इनकी जो लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से रोड्स को ब्लॉक किया, एहतजाज किया और इतना उसमें एक मुतशद्दद हुए, शिद्दत अख्तियार की गई कि मुल्क की जो एक सरकारी अमलाक थी उनको नुकसान पहुँचा। सिर्फ़ इतना ही नहीं, जो एक कंट्री की गुडविल होती है, जो एक कंट्री की सॉवरेंटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, वो उसको चैलेंज किया गया। पूरी दुनिया ने ये जो एक तमाशा है उसको देखा और उसके बाद स्टेट बेबस नज़र आई। और फिर हमने ये देखा कि पूरे मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ थीं वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई, पोस्टपोन हो गई। इसके अलावा इक़्तिसादियात हमारी ख़त्म हो गई, छुट्टियाँ कर दी गईं। छुट्टियाँ इस तरीके से की गईं कि देखें, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि पेपर्स को मुलतवी कर दिया गया। इंटरनेट की बंदिश 3 से 4 दिन हो चुके हैं, और इतनी जो बंदिश है मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। अब ये एक छोटी सी एक सियासी गिरफ़्तारी थी, इसको बेहतर तरीके से भी वो किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता था और इसको पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसका जो नुकसान है वो एक आम आदमी को हुआ है, वो नुकसान मुझे हुआ है, एक आम पाकिस्तानी को हुआ है। क्या हमारे राइट्स नहीं हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम के राइट्स नहीं हैं कि वो सुकून से बाहर निकलें, अपनी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, अपनी जो मुआशरती जो रसूमात हैं, वो खुश व खुर्म तरीके से वो सर अंजाम दें? बहुत सी ऐसी शादियाँ रास्ते में जो हैं वो फंसी, बारातें फंसी हैं, उनका मतलब क्या कसूर है? ठीक है, क्या ये अवाम का राइट नहीं है? हमें पीस मिले, हमें अमन मिले, हमें रेस्ट मिले, हमें सुकून मिले, हमें हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ मिले, ये अवाम का भी राइट है। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये अवाम के राइट्स हैं, ठीक है? हमारे राइट्स का भी आपको ख़्याल करना चाहिए। जब हम जाते हैं, हमें रास्तों की बंदिश मिलती है, हमें इंटरनेट की बंदिश की वजह से कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो भी इस के अरबाब इख्तियार, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए, ठीक है? ये इतना बड़ा ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? मैं इसको कंडेम करता हूँ। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप टेबल टॉक करें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, आप एक टेबल पे बैठें, आप अपने अंदर एक एक जो एक मुतहम्मल मज़ाज जो एक बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो लेकर आएँ। आप एक-दूसरे को सुनें, एक-दूसरे को बर्दाश्त करें और ना इस तरह का जो एक सियासी जो नैरेटिव है हमें दें कि जिससे हम सियासी फ़िरक़ों में हम बँट जाएँ, हम तक़सीम हो जाएँ। मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप टेबल टॉक करें, आप जमहूरियत के तसलसल के लिए टेबल टॉक करें और ये डिसाइड करें कि जब भी इलेक्शंस हों, एक तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, इलेक्शंस हों
तो उसके बाद जो भी हुकूमत पार्टी में जो भी पार्टी हुकूमत में आए, बरसर इक़्तिदार में आए, वो पूरे 5 साल पूरे करे, वो अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ बनाए। दूसरी जो पार्टीज़ हैं और जो अपोज़िशन है, वो उनकी पॉलिसीज़ में रुकावटें ना पैदा करे, वो पॉज़िटिवली उनको सपोर्ट करें। उसके बाद वो 5 साल पूरे करें एंड लेट द पीपल टू डिसाइड कि आया इनको नेक्स्ट जो है इनकी परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्हें इलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्हें वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर एक नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आए, उसको भी आप हुकूमत करने दें, ठीक है? जो अपोज़िशन बने उसको बेहतर तरीके से वो काम करने दें, हुकूमत भी बेहतर तरीके से काम करे। फिर 5 साल पूरे हों, हर 5 साल के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और हम ये डिसाइड करें कि किसने आना है। फिर जब ये तसलसल 5 या 6 टर्म्स तक जारी रहेगा, फिर कहीं जाके हमारी जो डेमोक्रेटिक जो जमहूरी रवायात हैं, वो इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होंगी। फिर इनको पता चलेगा कि जिसने भी आना है तो उसने परफ़ॉर्म करना है, उसने अवाम की फ़लाह के लिए काम करना है, उसने लॉयल्टी के साथ अपनी कंट्री के साथ सिंसियर होना है, तो उसने बरसर इक़्तिदार में आना है। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और ना कोई हुकूमत और ना कोई अपोज़िशन किसी का आलाकार बन के हुकूमत की सरगर्मियों में रुकावट बने। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक वे है, प्रोसीजर है, जिसको आपने फ़ॉलो करना है। जब तक आपके अंदर दूसरी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, उनके लिए आप के दिल में कोई जगह नहीं होगी, कोई एक आपका जो एक तहम्मुल मज़ाज, आपका टेम्परामेंट नहीं होगा, तो उस वक़्त तक ये बहुत मुश्किल है। एक ख़्वाब ही है कि हम आप लोगों को एक इस तरह से देखें। देखिए, आप जब गुफ्तगू करते हैं किसी भी किस्म की, चाहे वो मुतशद्दिद है, चाहे वो अच्छी है, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, लोग उसको अपनाते हैं। तो मेरी कंट्री के ऊपर जो कि कायम व दायम अल्लाह से दुआ है कि ये हमेशा कायम व दायम रहे। हमें भी इसकी तरक्की के लिए, इसकी फ़लाह के लिए, इसकी खुशहाली के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है? मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह